विद्यार्थियों, हिंदी स्टडी विद राजेंद्र सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित मॉडल प्रश्न पत्र का पार्ट नंबर 2 करने जा रहे हैं। बिना देरी के हुए अपने पेपर पर चलते हैं। लोग होश संभालने के बाद होश संभालने के बाद जिन पिता से किसी न किसी बात पर हमेशा टक्कर चलती रहती थी, तो इसको इस तरीके से लेखिका मनु भंडारी अपने अतीत के पन्नों को खोलती हुई अपने पिताजी के विषय में बताती है कि बचपन के बाद जब उसने होश संभाला तो पिताजी से किसी न किसी बात पर उनके विचारों में हमेशा मतभेद, हमेशा टक्कर चलती रहती थी। थोड़ा सा इसको चेंज करके आप लिखते चले जाएं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको व्याख्या करनी है। लेखिका के अपने मन की गांठ को व्यक्त किया है और आत्मकथा शैली में, मतलब आत्मकथा लिखी है, अपने जीवन के बारे में लिखा है, उसको आत्मकथा कहा जाता है। भाषा सरल, शैली सहज, तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है। अभी राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में से आपके पद्यांश बता रखा है सॉल्व पेपर में 2022 वाले में। तो ये भी 1+2 मतलब 3 नंबर का आएगा। 1 नंबर का प्रसंग आता है और व्याख्या 2 नंबर की आती है। इस प्रकार से 3 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। कहूँ लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जानत विदित संसारा। लक्ष्मण ने कहा कि हे मुनि विश्वामित्र जी, आपके शील स्वभाव को कौन नहीं जानता, विदित संसारा, ये सारा संसार ही जानता है। माता पिता ऋण भय नहीं कि आप माता पिता के ऋण से तो जो है मुक्त हो गए हो, और गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के, और अब तो गुरु का ऋण ही रह गया है, यह आप के मन को सता रहा है। तो इस प्रकार से आप इसकी प्रसंग के साथ व्याख्या देख लें। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिया गया है प्रस्तुत गद्यांश। लक्ष्मण की उग्रता से बढ़ के परशुराम के क्रोध पर राम अपनी शीतल वाणी का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है आपको कि लखन उत्तर आहुति सरित। लक्ष्मण की जो उत्तर थे वह एक जो है आहुति, अग्नि में देने वाली आहुति के समान थे, जो उसकी क्रोध की अग्नि को बढ़ा रहे थे। भृगु कोपकुशन, भृगु का मतलब होता है भृग ऋषि के पुत्र। कौन? भृग ऋषि के पुत्र हैं परशुराम जी। भृग ऋषि के पुत्र कौन बताए? परशुराम जी। परशुराम जी की क्रोध की अग्नि को वह बढ़ा रहे थे। बढ़त देखी जल समवचन, मतलब लक्ष्मण के द्वारा क्रोधित वचनों को बढ़ते हुए देख करके भगवान श्री राम, रघुकुल तिलक श्री राम, भानु यानी और सूर्यवंशी श्री राम जल के समान शीतल वचन बोले। तो इस प्रकार से आपकी ये व्याख्या हो जाएगी। आप इसको अच्छे से पढ़ लें और व्याख्या करें। इस प्रकार से इसकी पूरी व्याख्या हो जाएगी। तो विशेष में आप एक लाइन तो आपको जो पद्यांश से संबंधित कुछ बताया गया है तो वो वाली लाइन लिखिए। बाकी ओजपूर्ण शांत रस है। शांत रस इसमें क्योंकि भगवान श्री राम के द्वारा शांत वचन किए गए हैं, तो शांत रस का वर्णन किया गया है। ओजपूर्ण और कड़वे वचन का वर्णन किया गया है। उपमा उत्प्रेक्षा अलंकार है। अवधि भाषा की प्रस्तुति की गई है। अगला है फसल कविता से लिया गया है। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। मतलब फसल किसी एक नदी के पानी का जादू नहीं, बल्कि बहुत सारी नदियों के पानी का जादू है, अर्थात बहुत सारी नदियों के पानी से फसल का निर्माण हुआ है। तो प्रस्तुत पद्यांश नागार्जुन द्वारा लिखित कविता फसल से लिया गया है। इसमें कवि ने फसल के उत्पन्न होने में सहयोग का वर्णन किया है। कवि यहाँ फसल उगाने की प्रक्रिया के संबंध में वर्णन करता है। खेतों में जो फसलें फल फूल रही है वही एक नदी की नहीं, बल्कि सैकड़ों नदियों के पानी का जादू है। इस प्रकार से कहीं भूरी मिट्टी है तो कहीं काली मिट्टी से फसल उत्पन्न हुई है। आगे चलते हैं। पूरा पढ़ ले आप आराम से वीडियो को पॉज करके। अगला क्वेश्चन है आपका 60 शब्दों में इसका उत्तर देना है। बाल गोविंद भगत को साधु क्यों कहा जाता है? तो 3 नंबर का क्वेश्चन है, क्योंकि वह खेती बाड़ी से जुड़े हुए थे। साधु जैसा वेश था उनका, सादा सरल जीवन जीते थे, साहब की सेवा में जीवन समर्पित कर दिया, और वे अपने खेतों में पैदा हुई वस्तु को कबीर साहब के मठ पर ले जाते थे और प्रसाद के रूप में जो मिलता था वहाँ से लेकर आते थे। और वे साधुओं की तरह ईश्वर और गुरु प्रशंसा के गीत गाते थे।
दूसरों की चीज़ों को वह हाथ भी नहीं लगाते थे, यहाँ तक कि राग द्वेष से ऊपर उठे हुए थे, किसी से कोई मतलब नहीं था। अथवा में क्वेश्चन दे रखा है, ये भी दो क्वेश्चन आएंगे अथवा में आपके, तो ये करना है। नवाब साहब ने ख़ानदानी रईस होने का भाव किस प्रकार प्रकट किया। तो दोनों के जो विचार हैं, जब वो ट्रेन में बैठे थे तो नवाब साहब पालती मार कर बैठे हुए थे नवाबजादी की तरह, और तौले पर जो है कीड़ा रखा हुआ था, धोया पोछा, चाकू से काटा, है ना, और इस प्रकार से जो है उसको सजाया, छिल करके करीने से सजाया, कीड़ों पर नमक मिर्च बुरक कर उन्हें सूंघा और रसास्वादन करके एक एक करके खिड़की से बाहर फेंक दिए गए। तो ये रईसी अंदाज को बताता है, खानदानी रईस का भाव प्रकट किया गया है। गोपियों के द्वारा हमारे हरी हारिल की लकड़ी का कहने का मतलब क्या है। हारिल नाम का एक पक्षी होता है जो अपने पैरों में लकड़ी के टुकड़े को इस प्रकार से पकड़े रहता है, जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को गोपियों ने पकड़ रखा है। कहने का मतलब गोपी तो एक हारिल का पक्षी है और भगवान श्री कृष्ण जो है एक लकड़ी है जो उनके हृदय से कभी नहीं भूल सकती गोपियाँ। उत्साह कविता का भाव क्या है। उत्साह कविता में बादल एक क्रांति, विद्रोह, उत्साह का प्रतीक माना गया है और नवजीवन देने वाला बताया गया है, और गरजने में क्रांति और बदलाव और विद्रोह की भावना है। और एक प्रकार का यह जो है कौन सा गीत है, यह एक आह्वान गीत है, ध्यान रखना। बादल कविता जो उत्साह कविता है, यह एक आह्वान गीत है। कवि की भावना पीड़ित प्यासे लोगों की जो प्यास है उनको बुझाना है और उनकी इच्छा को जो है पूरा करना है। और बादल को एक नई कल्पना के समान बताया गया है, और बादल कवि के अंदर एक कुछ नए शब्दों का है संचार करते हैं। राष्ट्रीय एकता पर निबंध, इस प्रकार से आपको जो है निबंध की बात करें तो खंड द में निबंध आएगा। 300 से 350 शब्दों में आपको लिखना है, 4 नंबर का निबंध आएगा। 4 ही इसमें शायद ऑप्शन आएंगे। तो देखो फर्स्ट वाला दे रखा है आपको, राष्ट्रीय एकता, प्रस्तावना राष्ट्र के लिए एकता, आवश्यक एकता के बाधक तत्व, एकता के पोषक तत्व और उपसंहार। इस प्रकार से आपको एग्जाम में पॉइंट दिए हुए रहे। ठीक है, इस प्रकार पर्यावरण प्रदूषण, कारण और निवारण। प्रदूषण क्या है, प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण के कारण, प्रदूषण निवारण के उपाय, उपसंहार, सड़क सुरक्षा। इस प्रकार से मातृभाषा और उसका महत्व, तो आप पॉज करते हुए आराम से इसको लिख लें। आवश्यकता बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है निबंध है, आप इनको आराम से लिख सकते हैं देखते हुए। अगर इनको पढ़ा जाए तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, तो आप आराम से इनको अपनी लैंग्वेज में लिख लें, ताकि आपको ये अभ्यास हो जाएगा कि किस प्रकार से इनका उत्तर कितने शब्दों में देना है। 300 से 350 शब्दों में इनका उत्तर देना है। बहुत ही सिंपल टाइप से इसको लिखा गया है, तो आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आराम से इनको पढ़ सकते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करें, ताकि बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपके लिए लेकर आए हैं, वो आपको समय पर उनका भान हो जाए, पता लग जाए और आप उनका फ़ायदा उठा सको। क्वेश्चन नंबर 22 में आपका नाम गौरव है, विद्यालय की टीम के कप्तान हैं। विद्यालय में अधिक खेल सामग्री मंगवाने के ये प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। खेल सामग्री या विद्यालय से संबंधित एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आना है। भौतिक सुविधाओं से संबंधित, तो इसमें खेल सामग्री से संबंधित आ गया है। तो इस प्रकार से आपको पत्र लिखना है, ये देख लें आप। इस प्रकार से आपको पत्र का जवाब देना है। पॉज करते हुए आप इसको आराम से अपनी नोटबुक में उतार भी सकते हो। अथवा में एक और क्वेश्चन आएगा, पढ़ाई हेतु छात्रावास में रह रहे छोटे भाई को पत्र लिखकर कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव हेतु विभिन्न उपायों की जानकारी दीजिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर तो पता आ जाता है, दिनांक आ जाती है, यहाँ पर ये जो भी है वो आ जाएगा, कौन है, ससने शुभ आशीर्वाद, यहाँ सब कुशल है। इस प्रकार से लाइन की शुरुआत करें, समाचार प्राप्त हुए, फिर बाकी जो भी मैटर है वो नीचे की साइड लिखें। सर्दी जुकाम से बचने का सदैव ध्यान रखना, इस प्रकार की चीज़ें। तुम्हारा शुभ चिंतक भाई योगेश कुमार। तो इस प्रकार से आपको जो है, और अंत में आपके 4 नंबर का जो है एडवर्टाइजमेंट आएगा। एडवर्टाइजमेंट
एडवर्टाइजमेंट आएगा। एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है विज्ञापन। विज्ञापन मतलब जो आपको टीवी पर भी जो है जो ऐड आते हैं, कोलगेट के इनके जो ऐड आते हैं, इस प्रकार के जो है विज्ञापन आपको तैयार करना होगा। जब आपने कहीं पर देखा होगा, आपके कभी कभी मीना पुष्प भंडार आपको जो है 10-10 रुपये में माला मिल रही है। यहाँ पर सभी प्रकार के फूलों की माला, गुलदस्ते, ताज़ा फूलों की माला उपलब्ध है। हर समय हर जगह पहुँचाने की निःशुल्क व्यवस्था है ना। विक्रेता कौन है ना, दुकान खुलने का समय, इस प्रकार से इस टाइप से जो है हेडिंग डाल करके आपको इसको कंप्लीट करना है और 25 से 50 शब्दों में ही इसका उत्तर देना है। कला अंकुर संस्था की कलाविधि में कुछ चित्र पेंटिंग्स की बिक्री के लिए रखे गए हैं। तो विज्ञापन तैयार करना है तो कला अंकुर संस्था ऑयल चित्रों की प्रदर्शनी कलाविधि है ना, प्रदर्शनी में ऑयल चित्रों की सुंदर प्रदर्शनी बिक्री हेतु रखी गई है। आयोजक ये है, समय 11 बजे, स्थान कला अंकुर। इस प्रकार से आपको यह क्वेश्चन का आंसर देना है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।